हेलो वेलकम बैक टू गाइडली। तो एसबीआई क्लर्क के एग्जाम एनालिसिस प्रीलिम्स का हम कर रहे हैं। उसमें आज 27 फरवरी को एग्जाम हो गए और उससे पहले आपका 22 को एग्जाम हुए थे। उसका डिटेल एनालिसिस हमने किया था। तो अब 27 की शिफ्ट वन का एनालिसिस इस वीडियो में देखेंगे। क्या आपका सेफ स्कोर रह सकता है और पूरा मार्क्स का ब्रेकआउट क्या है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को एक पोल दिख रहा होगा कम्युनिटी में, तो इस पर अपना जो वोटिंग है वो करना ना भूले अगर आपने इस शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो। इससे जो आपका ओवरऑल कट ऑफ है उसको प्रेडिक्ट करने में यहाँ पे हेल्प हो जाएगी। तो आपको कम्युनिटी टैब में ये पोल दिख रहा होगा या आप हमारा इंस्टाग्राम पेज पर भी देख सकते हैं। तो आपका जो एग्जामिनेशन है उसमें सबसे पहले आपका जो सेक्शनल है वो इंग्लिश का सेक्शनल देखने को मिलता है। स्लॉट वन, यहाँ पे शिफ्ट वन का ये पूरा एनालिसिस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 9 क्वेश्चन सबसे पहले इंग्लिश में आरसी से देखने को मिलते हैं। जैसे बाकी सारी शिफ्ट में भी देखने को मिले थे वैसे 9 क्वेश्चन का यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिला था। जो आपका पैसेज दिया गया था वो एक कंट्री थी, सुपरमार्केट। यहाँ पे टूरिस्ट से यहाँ पे सुपरमार्केट चलता है कंट्री का, और उसका जो कैसे उसमें यहाँ पे मोर विजिटर्स को अट्रैक्ट किया जाए वो यहाँ पे दिया गया था आरसी। इसके साथ साथ 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लोज टेस्ट से देखने को मिले थे। कॉलम बेस्ड क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखने को मिले। एरर स्पॉटिंग से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। वर्ड यूसेज यहाँ पे फैब्रिकेट दिया गया था 1 क्वेश्चन, और वर्ड स्वैप से 4 क्वेश्चन। और आपका फ्रेजर जो रिप्लेसमेंट है ये भी आपका जो अंडर बहुत ही टॉपिक है, जिसे 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। लोग यहाँ पे इस टॉपिक को इग्नोर करते हैं, लेकिन फ्रेजर रिप्लेसमेंट आपकी जो भी बैंकिंग एग्जामिनेशन होती है उसमें से देखने को मिलता है। तो ये 30 जो आपके क्वेश्चन है वो उसका ब्रेकआउट इंग्लिश का देख सकते हैं। अब देखिए जो शिफ्ट वन थी उसमें आपका क्वांट की बात कर ली जाए, न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो उसमें से 9 से 10 क्वेश्चन आपको सिर्फ डीआई से देखने को मिले हैं। तो डीआई में देखिए लाइन ग्राफ से आपको क्वेश्चन मिल रहे थे 4, और एक आपका टेबल बेस्ड 5 से 6 क्वेश्चन का जो डीआई है वो देखने को मिला था। साथ ही में 12 से 13 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से, और जो रॉन्ग नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इस बार देखिए जो क्वांट का पिछली जो 22 को एग्जाम हुआ था उसमें मोस्टली जो शिफ्ट थी उसमें आपका जो एरिथमेटिक हो गया और जो डीआई हो गया उससे मैक्सिमम 25 जितने क्वेश्चन देखने को मिले थे। लेकिन इस बार ये जो अच्छे से पैटर्न में यहाँ पे बच्चों को फायदा हुआ है कि सिंप्लीफिकेशन और जो नंबर सीरीज है वो देखने को मिले, और एरिथमेटिक और डीआई का वेटेज यहाँ पे 9 से 10 और 9 से 10, बाकी जो 15 से 20 क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन से 12 से 13 क्वेश्चन और रॉन्ग नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। साथ ही में जो एरिथमेटिक है उससे 9 क्वेश्चन, 9 से 10 क्वेश्चन देखने को मिले। तो 35 क्वेश्चन का है जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है उसका ब्रेकआउट आप देख सकते हैं। अब देखिए जो रीजनिंग है उसकी बात कर लेते हैं इस शिफ्ट में। तो 10 क्वेश्चन आपको सीधे पजल से देखने को मिले, जिसमें एक बॉक्स बेस्ड पजल था और एक फ्लोर बेस्ड पजल था, जिसके 5 5 क्वेश्चन देखने को मिले। सीटिंग अरेंजमेंट से आपको स्क्वायर सीटिंग में 8% दिए गए थे, और जो फेसिंग इनवर्ड्स थे और आपके कुछ यहाँ पे फेसिंग आउटवर्ड्स भी थे। तो 5 क्वेश्चन जो सीटिंग है उससे देखने को मिले। साथ ही में अल्फाबेट आपको सीरीज दी गई थी 5 क्वेश्चन की। डायरेक्शन डिस्टेंस डिस्टेंस जो है टॉपिक उससे 3 क्वेश्चन। ऑर्डर रैंकिंग्स के भी 3 क्वेश्चन देखने को मिले। सिलोजिज्म से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन देखने को मिले। साथ ही में यहाँ पे नंबर बेस्ड एक आपका पेयर दिया गया था 1 क्वेश्चन का, और आपके जो वॉवेल और कंसोनेंट होता है उससे 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। साथ ही में ऑड वन आउट से 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। तो 35 क्वेश्चन का ये डिटेल वाला इंग्लिश का ब्रेकआउट जो आपकी रीजनिंग है उसका ब्रेकआउट देख सकते हैं। तो देख लेते हैं अब यहाँ पे जो स्लॉट वन है उसका जो गुड अटेम्प्ट है वो कितना रह सकता है। तो इंग्लिश में अगर आपने 20 से 25 30 में से अटेम्प्ट किए तो वो आपके लिए अच्छा स्कोर माना जाएगा। क्वांट में 22 से 27 के बीच अगर आपने 35 में से किए तो अच्छा स्कोर माना जाएगा। रीजनिंग की बात करें तो 29 से 33 के बीच अगर 35 में से आपने अटेम्प्ट किए तो वो आपके लिए अच्छा स्कोर माना जाएगा। और ओवरऑल 100 में से जो ये पेपर आपका आया था उसमें 71 से लेके 85 के बीच अगर आपने अटेम्प्ट किए तो वो आपके लिए अच्छा स्कोर माना जाएगा। साथ ही में जो पोलिंग यहाँ पे पोल आपको कम्युनिटी टैब में देखने को मिल रहे होंगे उस पर वोट करना ना भूलें। अब देखिए अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो क्लियर हो जाएगा तो आपको यहाँ पे मेंस के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल रहा है, जिसमें आपको क्वांट की पूरी बैच यहाँ पे मिल जाएगी 199 में। ये ऑफर अभी महाशिवरात्रि का चल रहा है इसलिए आपको मिल रहा है। बाकी 1 2 दिन में ये जो प्राइस है वो हाइक हो जाएगी। तो क्वांट का पूरा यहाँ पे मेंस की प्रिपरेशन अगर आपकी बाकी रह गई है तो आप यहाँ से इजीली मीनाक्षी मैम के क्लासेस से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। आप सभी ने प्रीलिम्स
प्रिपरेशन अच्छे से कर ली होगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि मेंस की आपका जो जनरल अवेयरनेस है उसकी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की है। तो आपको यहाँ पे बेसिक से सारे क्लासेस मिल जाएंगे और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एमसीक्यूज है वो मिल जाएगी। तो आदित्य सर की जो ये जीए हसल बैच है वो लेकर आप अपनी तैयारी में पूरा जनरल अवेयरनेस स्टेटिक भी जितना भी है और करंट अफेयर्स पिछले 6 महीनों का आप कर सकते हैं। तो इस पर भी अभी ऑफर चल रहा है, तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए शिव कोड लगा दीजिए और ये वाला जो कोर्स है वो बाय कर लीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। सेम जो आपका महाशिवरात्रि का ऑफर है वो आपको प्लेटिनम मॉक टेस्ट जो आपके गाइडली के सबसे यहाँ पे चीपेस्ट 149 में मिलते हैं, उस पर 10% यहाँ पे शिव कोड लगाकर आप बाई कर सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये सारे जो बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम है प्री और मेंस के यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट और फुल टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब देखिए जो पीडीएफ बंडल कोर्स है गाइडली के वो भी यहाँ पे डिस्काउंट आपको मिल रहा है शिवरात्रि पर स्पेशल। तो ऐसा शिव आप कोड लगाकर 399 में अवेल कर सकते हैं। जो आपके गाइडली के 2025 के न्यू लॉन्च आपके पीडीएफ बंडल है वो यहाँ से ले सकते हैं। ये भी जो साल का सबसे ऑफर चल रहा है सबसे चीपेस्ट, तो ये भी बाय करना ना भूलें, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। देखिए अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ है तो आपको यहाँ पे अर्ली स्टार्ट करना होगा। अर्ली प्रिपरेशन जो मेंस की है वो करनी होगी, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत सारे लोग करेंगे, लेकिन अगर आपका मेंस का जीए क्वांट अच्छे से नहीं हुआ होगा, आपने मॉक टेस्ट अच्छे से नहीं दिए होंगे, तो आपका मेंस यहाँ पे अटक जाएगा। यहाँ पे अच्छी बात है एसबीआई क्लर्क में कि आपका जो इंटरव्यू है वो नहीं है, आपका सिर्फ मेंस एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आप क्वालिफाई फाइनली कर लेंगे। तो आप जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन के लिए हमारा जो आदित्य सर की बैच है वो यहाँ पे अवेल कर लीजिए, जिससे आपकी जो मेंस का जनरल अवेयरनेस है वो इजीली प्रिपेयर हो जाए। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है गाइडली से रिलेटेड तो आप ये व्हाट्सअप नंबर पर यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और इस चैनल को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे सब्सक्राइब यहाँ पे करवाइए। और कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई डाउट है वो इजीली आप कर सकते हैं।